पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अहीन ने वीवी को मैंशन लाया और उसके लिए एक और बॉडीगार्ड रखने का सोचा। अहीन और वीवी जब मैंशन आए तो रात हो चुकी थी। मेमी ने उन्हें वेलकम होम भी कहा और अहीन ने मेमी से कहा, मेमी, जब वीवी उठेगी तब उसे देखना और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसका ख्याल रखना, समझ गई? तो मेमी ने कहा, हाँ लॉर्ड अहीन, मैं ध्यान रखूंगी। ये बोलने के बाद मेमी के पीछे से एक ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? तो मेमी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। ये सुन के सिपाही काफ़ी शॉक हो गया और उसने कहा, मेमी, इस लड़की को यहाँ देख, इतनी शांत कैसे है? उसके बाद वीवी को धीरे धीरे होश आने लगा और फिर वो अचानक उठ गई। वीवी ने उठते ही मेमी को देखा और कहा, मेमी, तुम्हारे नाक को क्या हुआ? तो मेमी ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मैंने आपके नहाने के लिए इंतज़ाम किया है, आप यहाँ से आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर वीवी ने कहा, ओके। फिर वीवी जब नहा के आई तो मेमी ने कहा, मैंने ये आउटफिट काफ़ी कम टाइम में बनवाया है, इसलिए ये शायद आपको फिट नहीं आएगा। तो वीवी ने कहा, कोई बात नहीं मेमी। फिर मेमी ने कहा, ये थोड़ा बड़ा ड्रेस है, बट मैं कल आपके लिए अच्छे और फिट कपड़े बनवाऊंगी। तो वीवी ने कहा, थैंक यू, बट मुझे नहीं पता कल मैं ह्यूमन फॉर्म में रहूंगी भी या नहीं। वैसे ये काफ़ी अच्छी स्मेल कर रहा है। फिर मेमी ने कहा, कल तक के लिए मैं अभी चलती हूँ। ये सुन के वीवी ने उसे रोका और कहा, हे मेमी, वो लाइब्रेरी वाली सिचुएशन बहुत चौंका देने वाली थी, है ना? तो मेमी ने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आप बहुत परेशान हो रही हैं। मैं मानती हूँ मैं थोड़ी चौंक गई हूँ, बट मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे पहले जैसे ही ट्रीट कीजिए। ये सुन के वीवी ने मेमी को गले लगाया और कहा, मेमी, तुम मुझे हेट नहीं करती, मुझे खुशी हुई ये सुन के, थैंक यू सो मच। वीवी के ये बोलते ही वहाँ अचानक अहीन आया और उसने कहा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तो वीवी ने अहीन को देखा और कहा, मेमी रुको, मुझे अहीन के साथ यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ। बट मेमी ने एक नहीं सुनी और वो वहाँ से चली गई। फिर वीवी दरवाजे के पास गई तो अहीन ने उससे पूछा, वीवी, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? फिर वीवी ने कहा, वैसे लेपर्ड्स को रात में जागने की आदत होती है, तो मैं सोच रही थी कि ऐश के लिए थोड़े स्नैक्स ले आओ। फिर अहीन ने कहा, ओह, तुम बहुत अच्छी हो, बट मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि तुमने मुझे आज तक स्नैक्स का नहीं पूछा। तो वीवी ने कहा, जो भी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर अहीन ने कहा, मिलते हैं फिर। फिर वीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो सारे सिपाही उसे घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वीवी कौन है। उन्हें ऐसे देख वीवी ने बाहर जाना कैंसिल कर दिया। वीवी को अंदर आते देख अहीन हंसने लगा और उसने कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो वीवी ने कहा, क्या ये मुझ पे हंस रहा था? तो क्या मैं आज भी अहीन के रूम में सोने वाली हूँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकती। वैसे भी जब मैं रैबिट थी तब मेरे लिए अहीन के साथ सोना बहुत मुश्किल था। वीवी ये सोच ही रही थी कि वहाँ अहीन आया। उसने वीवी से पूछा, वीवी, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो वीवी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अहीन वीवी के पास गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो वीवी? उठो, अगर तुम सोने से तुरंत पहले खाना खाओगी तो तुम्हारा पेट दुखने लगेगा,
इसलिए तुम अभी के लिए दूध पी लो। फिर वीवी ने कहा, ये मांसाहारी जानवर मेरे दिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओ गॉड, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा टेस्ट कर रहा है। ये बहुत क्रीमी और स्वीट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादल पी रही हूँ। अच्छा, तो यही वो खाना है जो ह्यूमंस रोज़ खाते हैं। ये बहुत मज़ेदार था। उसके बाद अहीन ने कहा, वीवी, तुमने अगर ख़त्म कर लिया है तो मेरे पास यहाँ आओ। फिर वीवी ने कहा, ओह गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। वीवी के सोने जाने के बाद वीवी को कुछ आवाज़ आई। उसने जब वहाँ देखा तो वहाँ अहीन दिखा। उसे अहीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी, बट उसे ये भी लगने लगा कि अहीन फिर से ड्रामा कर रहा है। बट काफ़ी देर तक अहीन ने वीवी की तरफ नहीं देखा, इसलिए वीवी परेशान हो गई और उसने कहा, अहीन क्या हुआ? अहीन उठो, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इसकी तबीयत सच में ख़राब हो गई है। अहीन उठो। फिर अहीन अचानक हंसने लगा। ये देख, वीवी ने कहा, तुम्हें हमेशा मुझे परेशान करना होता है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोल के वीवी ने अहीन के मुंह पे तकिया रखा। फिर अहीन ने कहा, वीवी मुझे घुटन हो रही है। तो वीवी ने कहा, चुप रहो अहीन। फिर अहीन ने कहा, अभी तुम्हें अपने पैरों के अलावा भी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करना आ रहा है। तो वीवी ने कहा, मुझे जाने दो। फिर अहीन ने कहा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता है तुमने पिछले कुछ वक्त से मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं है? तो वीवी ने कहा, हाँ मुझे पता है। आगे वीवी ने मन में कहा, क्या अहीन को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अभी एक इंसान हूँ, रैबिट नहीं। मतलब 2 अडल्ट्स एक बेड शेयर करेंगे, इसमें अहीन को थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर अहीन ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो वीवी। अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो जल्दी से बोलो। तो वीवी ने कहा, मैं जब ह्यूमन फॉर्म में होंगी तब मैं काउच पे सोने वाली हूँ। फिर अहीन ने पूछा, ऐसा क्यों वीवी? वैसे भी मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक रात तुमने मुझे किक मारी थी, उसके बाद तुमने अपनी नाक मेरी नाक पे रगड़ी थी, और एक बार तो तुमने अपना पैर मेरे मुंह में घुसा के रखा था। और तो और मैं जब सोता हूँ तब तुम अपनी पर्पल आँखों से मुझे देखती रहती हो। तो वीवी ने कहा, वो सब गलती से हुआ था। फिर अहीन ने कहा, जब तक तुम मुझे टच नहीं करोगी तब तक कुछ बुरा नहीं होगा। ये बोल के अहीन ने वीवी को कंबल में लपेटा और बांध के रखा। ये देख वीवी काफ़ी शॉक हो गई और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो अहीन ने कहा, मैंने नोटिस किया है तुम हमेशा अपना कंबल पैरों से हटा देती हो, और मैं जब सो रहा होता हूँ तब मुझे तुम टच करने की कोशिश भी मत करना। फिर वीवी ने कहा, मैं वैसे भी इस सिचुएशन में कुछ भी टच नहीं कर सकती है। ये बोलने के बाद वीवी को अहीन पे बहुत गुस्सा आने लगा और फिर उसका गुस्सा शांत भी हो गया और उसने कहा, अहीन तुम सच में बीमार नहीं हो ना? तो अहीन ने कहा, तुम ठीक हो वीवी? फिर वीवी ने पूछा, क्या मैं? तो अहीन ने कहा, हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत दर्द होता है जब भी तुम ह्यूमन फॉर्म लेती हो। फिर वीवी ने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से लाइब्रेरी में मिली। वो मुझे टेम्पल लेके जा रहे थे। मुझे वो जगह पसंद नहीं है। वहाँ के पुजारी जी के पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं था, बट उन्होंने जो कहा उसकी वजह से ही मुझे मेरी फैमिली ने जंगल में छोड़ दिया था, और अभी तो मुझे टेम्पल से ज़्यादा बास्केट से नफ़रत है। तो अहीन ने कहा, तुम्हें बास्केट पसंद नहीं है
या टेम्पल? और क्या तुमने इसलिए मेरे ग्रैंडफादर पे अपने फेरोमोन्स यूज़ किए और ग्रैंडफादर ने भी डिफेंस के लिए अपने फेरोमोन्स यूज़ किए, इसलिए शायद तुम ह्यूमन बन गई? वैसे तुमने उन्हें अपने पैरों से किक क्यों नहीं मारी? अहिन ने आगे और भी कहा, बट तुम्हें ऐसा करने का मौका जल्दी मिलेगा, इसलिए रोना बंद करो और अपने पैर रेडी रखो। फिर वीवी ने कहा, मैं नहीं रो रही हूँ अहिन। तो अहिन ने कहा, मैं बस देख रहा था कि तुम रो तो नहीं रही, और अभी के लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं पहले तुम्हें टेम्पल लेके गया था। अहिन को ऐसे माफ़ी मांगते देख वीवी चौंक गई और उसने कहा, हे अहिन, क्या तुम अभी मुझे खोलोगे? ये कंबल बहुत टाइट है। तो अहिन ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे टच करोगी वीवी। फिर वीवी ने कहा, आई स्वेयर मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। तो अहिन ने कहा, क्या तुम अपने लिवर की कसम खाती हो? फिर वीवी ने कहा, तुम मेरा लिवर निकाल लेना अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो। आई स्वेयर मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। तो अहिन ने कहा, सच में? मुझे अभी भी तुम पे विश्वास नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद वीवी ने मन में कहा, ये क्या है? ऐसे कंबल में बंधे हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जब वीवी ने उसके बाद अपनी आंखें खोली, उसे वहाँ ब्लैक लेपर्ड दिखा और उसने कहा, ऐश, आज तुम इतनी बड़ी क्यों दिख रही हो? बट वेट, ऐश तो मेमी के रूम में सो रही है, तो ये लेपर्ड कौन है? वहाँ अननोन लेपर्ड को देख वीवी बहुत डर गई और वो कंबल से निकल के दूर जाके खड़ी हो गई और उसने मन में कहा, नहीं, ऐश नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ये लेपर्ड तो वारा से भी बड़ा है। वीवी जब ये सब सोच रही थी तभी वहाँ अहिन का बर्ड आया और वो वीवी के सर पे आके बैठ गया। फिर वीवी ने कहा, ये हॉक यहाँ क्या कर रहा है? शायद इसे पता है ये लेपर्ड कौन है। हॉक, वो कौन है बताओ? ये सुन के हॉक हंसने लगा। ये देख वीवी ने कहा, क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? फिर हॉक वीवी के सर पे अपनी चोंच से मारने लगा। तो वीवी ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या चाहते हो? ये बोलते ही वीवी की नज़र अहिन के कपड़ों पे पड़ी और उसे समझ आया कि वो लेपर्ड अहिन है। और फिर वीवी ने उसे पूछा, क्या तुम ठीक हो अहिन? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या मैं फिजिशियन या इवेरिन को बुला दूँ? उसने आगे मन में कहा। अहिन ने अचानक अपना एनिमल फॉर्म क्यों लिया? क्या इसे बोर हो रहा था? नहीं, अहिन को मुसीबतें खड़ी करना अच्छा लगता है, बट मैंने सुना है कि वेयर ह्यूमंस अपना एनिमल फॉर्म तभी लेते हैं जब उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है। शायद अहिन की तबीयत सच में ख़राब होगी। अहिन, क्या तुम सो गए? ओह नो, शायद ये सच में बीमार है। रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ? तुम तो जगे हो। क्या तुम नहीं चाहते मैं यहाँ किसी को लाऊं? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ठीक करूं? फिर अहिन ने अपनी गर्दन मोड़ी और मना किया। इसलिए वीवी ने कहा, वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम बीमार हो या नहीं। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें ठीक करूं, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे थपथपाऊं? अब ये क्या है? अहिन अपनी पूंछ क्यों हिला रहा है? ये अपनी पूंछ से मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तुम सच में बीमार नहीं हो ना? तुम्हें पता है, मैं तुम्हें रैबिट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हम दो अलग जानवर हैं, बट अगर कोई वीक है तो रैबिट्स उन्हें नहीं मारते। मैं एक रैबिट हूँ, मुझे पता है तुम बीमार हो, बट मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम मेरे पास आके सो सकते हो। तुम बहुत बड़े हो और काफ़ी पास भी। बट कोई बात नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला
कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बीमार हो या नहीं। जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम इंसान के साइज़ वाली बिल्ली लगते हो। मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ये बोल के अहीन और वीवी सो गए। फिर अगली सुबह हॉक वीवी के खाने के साथ कुछ कर रहा था। वीवी सुबह तक वापस रैबिट बन चुकी थी। हॉक को वहाँ देख उसने मन में कहा, ये हॉक मेरे कीमती खाने के साथ क्या कर रहा है। अब मैं और नहीं झेल सकती। ये बोल के वीवी ने उसे ज़ोर से मारा और हॉक वीवी के पंख से नीचे गिर गया। ये नज़ारा इवेरिन और अहीन ने देखा। फिर इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहीन, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेडी रैबिट के पास एक योद्धा की ताकत है। तो अहीन ने कहा, तुम गलत नहीं हो इवेरिन, क्योंकि क्वीन को मारना इतना आसान नहीं है। फिर वीवी ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्वीन है। फिर इवेरिन ने कहा, मुझे लगता है अब शाकाहारी जानवर भी काफ़ी तेज़ हो गए हैं और अब उनमें मांसाहारी जानवरों को हराने के लिए काफ़ी क्षमता भी आ गई है। तो अहीन ने कहा, क्या सच में ऐसा है? फिर वीवी ने मन में कहा, अगर ऐसा है इवेरिन तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। उसके बाद एक सर्वेंट वीवी के पास आया और उसने कहा, लेडी रैबिट, आपको मुझसे कुछ चाहिए? उस सर्वेंट को देख वीवी को याद आया कि वीवी ने लास्ट टाइम उसी के कपड़े लिए थे जब वो ह्यूमन बनी थी। इसलिए वीवी ने उस सर्वेंट से माफ़ी मांगी। ये देख अहीन ने कहा, वीवी, तुम हमेशा मुझे चीट करती हो। फिर वीवी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा अहीन? इसके बाद दूसरी तरफ वीवी की मदर वीवी के भाई के मौत के बाद काफ़ी शॉक में थी और वीवी की मॉम का नाम एवन है। उसने अपने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। इसी वजह से उसके घर के सर्वेंट्स भी अब उसके पीठ पीछे बात करने लगे थे। तभी एवन बेड से उठी और उसने अपने आप से कहा, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैं पिछले 20 साल से पावर्स मिलने के मौके में थी। मैंने इस लवलेस मैरिज को भी निभाया, तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कैरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मर गए हो। तुम कितने अक्लमंद थे। मुझे यकीन था कि तुम ही इस क्लैन के अगले लीडर बनोगे, बट अभी कुछ नहीं हो सकता। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थे। एवन के ये बोलने के बाद वहाँ एक सर्वेंट आई और उसने कहा, मैम एवन, हमें पता चला है कि जो ब्लैक लेपर्ड टेरिटरी के अगले लीडर बनने वाले हैं उनके पास एक रैबिट है। फिर एवन ने पूछा, कोई और खबर? तो सर्वेंट ने कहा, उस क्लैन के चीफ का बर्थडे भी आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि लॉर्ड अहीन भी उस इवेंट को अटेंड करेंगे। ये सुन के एवन बहुत चौंक गई और उसने कहा, क्या सच में अहीन वहाँ होगा? मतलब वो वहाँ रैबिट के साथ आ सकता है, और क्या पता वो रैबिट वीवी हो। मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब इसके आगे क्या वीवी की मदर को वीवी मिलेगी और क्या अहीन उसे वापस रैबियन फैमिली में जाने देगा? ये देखने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखना। Thank you all of you for watching this video. If you enjoyed the video, hit that subscribe button, and if you want more parts of this story, then please like, share and leave comments below. Thank you. Bye bye.